तो भाइयों, कोडी रोड्स ने अपना रेसलमेनिया ओपोनेंट चूज़ कर लिया और जेड कारगिल की परफॉर्मेंस को लेकर बैकस्टेज हो रही हैं बातें और सीएम पंक ने कुछ मैसेज भेजा है रॉयल रंबल 2024 के विनर को। ये सभी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं रेसल क्रेजिया। तो भाइयों, फर्स्ट न्यूज़ है कोडी रोड्स से रिलेटेड। तो कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीत कर हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि वो ऐसे चौथे इंसान बनते हैं जो कि बैक टू बैक रॉयल रंबल जीते हैं। और जो पहले इंसान थे वो थे हल्क होगन, दूसरे शॉन माइकल, तीसरे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन। फिर द अमेरिकन नाइटमेयर ने कल पोस्ट शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील किया कि वो रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 में चैलेंज करेंगे। तो आप सभी को लोगों को पता ही होगा कि कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच पिछले साल ही हुआ था, बट वहाँ रोमन रेंज सोलो स्कोआ की हेल्प से जीत गए थे। बट अब कोडी रोड्स एक बार फिर चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 में, क्योंकि कोडी रोड्स ने इस बार का फिर जीता है रॉयल रंबल। तो कोडी रोड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही डिसाइडेड टू द स्काईबॉक्स सीट बिकॉज यू कैन मेक इट क्लियर वे वेयर वी आर एट विद ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड टू सेथ रॉलिंस. The title gains more prestige every single day, but WrestleMania 39 did happen, and if you are me, you can't look at that and you can't run from it. I don't know WrestleMania 40, Monday Night Raw, SummerSlam, and I don't know Elimination Chamber. I want to be back in the ring with the Roman Reigns, and I want to finish the story, Cody Rhodes said. फिर अमेरिकन नाइटमेयर ये भी कहते हैं कि इस टाइम मैं अपनी स्टोरी फिनिश करके ही रहूँगा. I detest the statement now because apparently everybody got a story. Punk wanted a story, Drew got a story, everyone has their own story, but a big part for me, I am very big on keeping my word. So if I say something silly on TV, but it a promise, I tend to keep the promise. So I don't know if 2 times is the charm with the Roman, we will see, Cody Rhodes said. आप सभी लोगों को फुल पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस को WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बाकी आगे कोडी के साथ क्या होगा ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो भाइयों, सेकंड न्यूज़ है हॉल ऑफ फेमर रिक स्टाइनर के बेटे ब्रॉन ब्रेकर से रिलेटेड है। उन्होंने अपना पहला अपीयरेंस इस साल के रॉयल रंबल में किया और फिन बैलर को भी एलिमिनेट किया और रिंग में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिके, बट जितने भी टाइम के लिए रिंग में थे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और ब्रॉन ब्रेकर ने जिमी ऊसो को भी एलिमिनेट किया था और आखिर में द नाइजीरियन जायंट ओमोस को भी बाहर निकाल दिया था। और हाँ, आइवर को भी निकाला था, मैं आपको बताना है ये बात भूल गया। बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि डोमिनिक वो बंदा होगा जो ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट करेगा। बाकी जब ब्रॉन ब्रेकर मेन रोस्टर में आ जाएंगे तो हम सभी को ये बात पता है कि उनको एक ह्यूज पुश मिलेगा एज ए मेन इवेंट स्टार। अभी फ़िलहाल ब्रॉन ब्रेकर को NXT में बैरन कॉर्बिन के साथ पेयर किया हुआ है ताकि वो डस्टी रोड्स टैग टीम क्लासिक में पार्टिसिपेट कर सकें। सो गाइस, थर्ड न्यूज़ है जेड कारगिल से रिलेटेड है कि रॉयल रंबल में अपना WWE डेब्यू करने से पहले डेव मैजर और ब्रायन एल्वर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर बताते हैं कि I was told that she had a hard time remembering a lot of stuff, and so she needs to get out there and start doing a bunch of matches with the veteran WWE women on the road. Get her ready if she's going to make her big WrestleMania debut, Brian Elver said. बट दोस्तों, उनकी रॉयल रंबल में परफॉर्मेंस मुझे तो बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने नाया जैक्स को कितनी आराम से अपने कंधों पर रख लिया था और उनको एलिमिनेट कर दिया था टॉप रोप से। और जेड कारगिल का बियांका ब्लेयर के साथ भी रिंग में फेस ऑफ हुआ था, जो कि फैंस को बहुत अच्छा लगा था। तो भाइयों, बेली बताते हैं कि क्यों कोई WWE लेजेंड्स रॉयल रंबल में नहीं आया था। हमारी रोल मॉडल बेली कहती हैं कि हमारे अब करंट वुमेंस रोस्टर एकदम स्टैग्ड है, इसलिए अगर WWE लेजेंड्स आते तो जो कितने सारे न्यू फेसेस है वो अपना टैलेंट कैसे दिखाते। बात तो सही है बेली की, न्यू फेसेस को चांस कैसे मिलता। बेली जेड कारगिल के डेब्यू के बारे में भी बोलती हैं कि having Jade finally come out just seems like there is so much potential there and everyone is really excited to see what she did. She proved her presence with so many different moments she had there. I was so close to eliminating her through, so she should be scared of me, said Bailey. बाकी देखने लायक होगा कि बेली रिया रिप्ली को चूज़ करेंगी या फिर इयो स्काई को। तो कैरियन क्रॉस का रिएक्शन सामने आया रॉयल रंबल के बाद। कहते हैं कि met a couple new interesting competitors in the ring last night. I have some ideas in the mind for the future while advance #WWE #Royal Rumble.
पता नहीं भाई क्या खिचड़ी पक रही है कैरिन क्रॉस के दिमाग में। बाकी दोस्तों, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो सोर्स से पता लगा कि ब्रॉन ब्रेकर ने ब्रॉक लेसनर का सपोर्ट फील किया था रॉयल रंबल में। और ये भी बताया गया कि जिस जैसे ब्रॉक एक्ट करने वाले थे रॉयल रंबल में, वैसे ही ब्रॉन ब्रेकर ने सेम एक्ट किया। बट मैं जानकर हैरान हूँ कि कितना फ़नी लगता अगर डोमिनिक मिस्टीरियो ब्रॉक को एलिमिनेट करता। बट खैर, रॉयल रंबल से पहले ही कंट्रोवर्सी होगी। बाकी पैट मैकफी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैनल पर इंटरव्यू में बताया कि उनको कुछ नहीं पता था कि वो रॉयल रंबल में हैं। तो रॉयल रंबल के बाद सीएम पंक का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने अपनी हार की बात नहीं की बल्कि बेली को कंग्रेचुलेट किया अपनी आईडी स्टोरी पर स्टोरी लगाकर। ये देख सकते हैं आप सभी। बाकी गाइस, यही तक थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन, पीस गाइस।